Yes, let us start with one more question, that is sum number 6. Pass journal entries in the books of Sarmishta, okay, for the following transaction. अगस्त मंथ की जर्नल एंट्रीज दी हुई है फ्रेंड्स. सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रियली वंडरफुल. हमें बहुत ध्यान से सम करना पड़ेगा. काफी अच्छी अच्छी बातें इसमें सीखने को मिलेगी. जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन आएंगे हम इसको यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. ऑलराइट, चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगस्त 1. गुड्स ऑफ रुपीज 1500 बाय टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज. ओके, 1500 रुपए के गुड्स बाय टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज. कैन आई से गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज में क्रेडिट करेंगे. हाँ या ना, याद आ रहा है आप लोगों को. ओके, एंड ये पर्सनल यूज के लिए गए हैं तो डेबिट ऑब्वियसली ड्रॉइंग्स होगा. ओके, सो आई कैन मेक आउट द जर्नल एंट्री अगस्त 1st. it is drawings account debit 1500 rupees and 2 purchase account. This is very important. Goods are going out of the business other than sales. So इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर लिखेंगे. ऑलराइट, चलिए फिफ्थ वन. गुड्स ऑफ रुपीज 1000 विच वर नॉट इंश्योर्ड, जिसमें हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फ्रेंड्स रिमेंबर, पहली बात तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए फायर से, सो गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो परचेज अकाउंट डेफिनेटली क्रेडिट होगा. ये बात दिमाग में एकदम क्लियर कर लो. अब दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, कैन आई से इट इज कॉल्ड लॉस बाय फायर. मैं फिफ्थ डेट में यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको दिखाता हूँ. यस, फिफ्थ डेट में यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में देखेंगे कि एक एस्पेक्ट रहेगा लॉस बाय फायर एंड दूसरा एस्पेक्ट रहेगा फ्रेंड्स गुड्स. गुड्स को अब हम लोग क्या कहते हैं, परचेज. तो अब देखिए, लॉस बाय फायर नॉमिनल है, ऑब्वियसली डेबिट होगा क्योंकि लॉस है, एंड परचेज रियल है और इसमें गुड्स जा रहे हैं, सो क्रेडिट होगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, आई होप इट इज विजिबल. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. फ्रेंड्स लेट मी चेक कितने अमाउंट का गुड्स था. यस, इट वाज 1000 रुपीज. लेट मी राइट डाउन 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज. ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं अब हम लोग. ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इज ऑन डेट 8th. गुड्स ऑफ रुपीज 500 वेर स्टोलन अवे फ्रॉम द बिजनेस. स्टोलन अवे का मतलब क्या हो, वन मोर टाइम फ्रेंड्स, गुड्स तो बिजनेस से बाहर जा ही रहे हैं तो परचेज तो क्रेडिट होने ही वाला है, समझ लीजिए आप लोग. एंड ये अगर हमें हमारे वहां से चोरी हुई है तो लेट मी यूज द वर्ड. फ्रेंड्स प्लीज चेक व्हाट वर्ड आई एम गोइंग टू यूज. 8th डेट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड एंड टू क्या कर लेंगे हम लोग फ्रेंड्स, टू ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट. ओके, टू परचेज अकाउंट. बताइए मुझे अमाउंट कितना है, 500 रुपीज का अमाउंट है, सो टू परचेज अकाउंट. ओके, अमाउंट इज 500. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग 10 नंबर. गुड्स ऑफ रुपीज 200 विल रिकवर्ड बैक. क्या हुआ है फ्रेंड्स, पुलिस इंक्वायरी के दौरान, हो सकता है हमारे गुड्स चोरी हो गए तो हमने पुलिस कंप्लेन की थी, पुलिस इंक्वायरी के दौरान हमें 200 रुपए के गुड्स क्या हो गए, वापस मिल चुके हैं फ्रेंड्स. रिमेंबर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 10 नंबर, कंप्लीटली जब चोरी हो गया तब जो एंट्री दी थी उसकी एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री. फ्रेंड्स गुड्स वापस आ रहे हैं तो हम लोग वापस से परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे. ओके, एंड ये जो लॉस है उसके लिए लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स लॉस बाय थेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट. क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस बाय थेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट. फ्रेंड्स आपने सुना है, मैं आपको याद करवाता हूँ, आपने सुना है जब बैड डेट हो जाती है, बैड डेट पता है आपको, जब डेटर हमें पैसे देने के लिए मना करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं. और वो बैड डेट के पैसे जब वापस आते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, गुड्स वापस आ गया इसलिए हमने परचेस को डेबिट किया एंड ये थेफ्ट का जो लॉस था वो क्या हो गया, रिकवर्ड हुआ. ऑलराइट, सो लॉस ड्यू टू थेफ्ट और लॉस बाय थेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. ऑलराइट फ्रेंड्स, ओके, सो दिस वाज अ गुड ट्रांजैक्शन. वर्ड्स क्या लिखने उसके एंगल से बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन था. गुड्स ऑफ रुपीज 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ओके, एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम. फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, 12 नंबर के अंदर स्टूडेंट्स सब लोग यहाँ पे ध्यान दे,
फ्रेंड्स 12 नंबर में परचेज डेफिनेटली रियल है तो क्रेडिट होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा लॉस नहीं है, समझो आप लोग। लॉस किसे कहते हैं कि भाई गुड्स जल गए और हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पे क्या था, हमने इंश्योरेंस लेके रखा था, आपको पता है ना इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कुछ फायर वायर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी हमें आके पैसा देगी। दैट मीन्स व्हाट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट इज रिसीवेबल। सो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वाले जस्ट दे विल बी लाइक माय डेटर्स, वो मेरे डेटर्स की तरह हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल, और उसको हम लोग डेबिट करेंगे। व्हाई, बिकॉज अमाउंट इज रिसीवेबल। फ्रेंड्स एक सिंपल सा रूल मैं बता दूं आपको, अगर किसी से भी अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल तो हम उसको डेबिट करेंगे, और पेएबल है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। कहना इससे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीवेबल है, सो यहाँ पे क्या होगा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, एंड टू गुड्स तो गए ही है हमारे बिजनेस में से बाहर, other than sales, so purchase account amount is 3000 rupees. Okay, let me write down 3000 rupees. all right, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है, फोकस कीजिए। Goods of rupees 5000 were swept away in the flood, flood में चले गए, for which General India Insurance Company accepted a claim of 2500। चलिए मैं आपको यहाँ पे वर्किंग में दिखाता हूँ 15 नंबर के वर्किंग में। फ्रेंड्स 5000 रुपए के टोटल गुड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 5000 रुपए के टोटल गुड्स चले गए, जिसमें से 2500 रुपए कौन देने वाला है, जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्वियसली 2500 रिसीवेबल होंगे जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से, बट कैन आई से फ्रेंड्स बाकी का 2500 का जो है वो लॉस बाय फ्लड हो जाएगा। फ्लड समझते हो ना आप लोग, लॉस बाय फ्लड हो जाएगा, ये हो गया हमारा लॉस। फ्रेंड्स रिमेंबर, इफ गुड्स आर 5000 रुपए के गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो कहना इसे उनको तो मुझे परचेज में क्रेडिट ही करना पड़ेगा। फिर से एक बार, 5000 रुपए के गुड्स गए, सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि सर 5000 रुपए के गुड्स गए तो 5000 तो मैं क्रेडिट ही करूंगा। जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 2500 के गुड्स मिलने वाले, सॉरी 2500 रुपए मिलने वाले हैं, रिसीवेबल है इसलिए डेबिट, एंड ये भी लॉस है इसलिए डेबिट। फ्रेंड्स जर्नल एंट्री रेडी है, आई एम पुटिंग इट ओवर हियर। जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 2500, loss by flood account debited 2500, and goods are going out of the business other than sales, so purchase account क्या हो जाएगा 5000 rupees। ऑल राइट फ्रेंड्स, एकदम आराम से आपको क्या फोकस करना है, पहले तो 5000 के गुड्स गए, 2500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, 2500 का हमारा लॉस हो गया। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज cash of rupees 200 and goods of rupees 300 were given to an ashram। फ्रेंड्स आश्रम में अगर हम लोग कुछ भी देते हैं तो कहना ही से इट इज कंसीडर्ड एज डोनेशन, एंड डोनेशन एक टाइप का हमारा एक्सपेंस है, हम दे सकते हैं। ऑल राइट, दान किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमने कैश 200 रुपए गया, 300 रुपए के गुड्स गए। ओके चलो यहाँ पे ध्यान, 16 नंबर में फ्रेंड्स कैश गया 200 रुपीज का, and goods are going out of the business other than sales 300 rupees, and friends can I say ये मेरे लिए डोनेशन एक खर्चा है, सो डोनेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपीज पता चल रहा है, सो डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपीज, इट्स अवर एक्सपेंस। कैश जाएगा 200 का एंड परचेज जाएगा 300 का, मतलब परचेज मतलब गुड्स जाएगा 300 का। इजी ट्रांजेक्शन था फ्रेंड्स। 20 नंबर, goods of rupees 5000 were distributed as free sample for advertisement purpose। okay, transaction is 20 number। फ्रेंड सिंपल सी बात है, अगर एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 5000 रुपीज, एंड टू परचेज अकाउंट इट इज 5000 रुपीज। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 22 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 300 वर रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। फ्रेंड्स जब भी कोई गुड्स रिसीव होता है एज अ फ्री सैंपल, इट इज ऑब्वियसली अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा टू फोल्ड इफेक्ट के टाइम पे मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको क्लियर करवाए थे। आज ये 25 पे
received rupees 500 on sale of goods received from Nirma company on 22. फ्रेंड्स रिमेंबर जो गुड्स आपको फ्री में मिले थे वो भी आप लोगों ने बेच दिए 500 रुपए में. इट इज सिंपल, आपके लिए सेल्स ही है. सो कैन आई से कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए आए और आपने तो वो गुड्स को सेल कर दिया. सेल्स अकाउंट 500 रुपीज. चलिए 28 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 1000. बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है 28 भी. ध्यान से देखिए, गुड्स ऑफ रुपीज 1000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 500. इंश्योरेंस कंपनी ने 500 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया. 100 रुपीज रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ डिस्ट्रॉयड गुड्स एज स्क्रैप. फ्रेंड्स जो गुड्स जल गए थे ना वो हमने भंगार में दे दिए, स्क्रैप में दे दिए, तो उसमें से भी 100 रुपए मिले. एकदम ध्यान यहाँ पे सबका. 28 नंबर, वर्किंग नोट बनाएंगे 28 की. फ्रेंड्स सबसे पहले 1000 रुपए के गुड्स गए, उसमें से 500 रुपए किसने कमिट किए? इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है. 100 रुपए मुझे ये बेच के कैश मिला. क्या ना इसे कैश मिला यानी डेबिट होगा. फ्रेंड्स अब हिसाब लगाइए, 1000 के टोटल गुड्स गए, उसमें से 500 इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, 100 भंगार बेच के मिला. क्या ना इसे 400 रुपए का लॉस बाय फायर हो गया. हाँ या ना? फिर से एक बार, टोटल गुड्स गए, गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स 1000 रुपए, सामने 500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किए कि हम दे देंगे, 100 रुपए मैंने स्क्रैप बेच के जनरेट कर लिए. तो फ्रेंड्स रियल में मेरा लॉस कितना हुआ? रियल में मेरा लॉस हुआ सिर्फ 400 रुपीज. ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिटेड 100 रुपए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 400 rupees, and to purchase account it is 1000 rupees. All right, it was a nice transaction friends. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 30 नंबर. रणजीत सोप्स ऑफ रुपीज 300 बेट रिसीव्ड एज फ्री सैंपल. कहना इसे इतना तो हमें नॉन इकोनॉमिक में डालना पड़ेगा. ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ रुपीज 200 एज फ्री सैंपल अमाउंट कस्टमर्स. ओके, मतलब अमोंग्स्ट कस्टमर्स है, ये अमोंग्स्ट होना चाहिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन शॉर्ट फ्रेंड्स मुझे गुड्स फ्री में मिले और मैंने आगे भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कहना इसे 30 नंबर ट्रांजैक्शन इज ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था. ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे अभी इसी वीडियो में. सम नंबर 7 फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए. Started business by bringing in cash rupees 12,000 and stock of goods rupees 3,000. Okay, so first transaction August ही month है. Cash account debited 12,000 rupees, stock account debited 3,000 rupees, and to capital account it is 15,000 rupees. All right, चलिए फिफ्थ वन, ओपन एन अकाउंट विद द बैंक बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 10,000. फ्रेंड सिंपल सी बात है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज मतलब बैंक अकाउंट डेबिट. ध्यान यहाँ पे, अगर मैंने बैंक में पैसे भर के अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश कम हो गया मेरे पास से, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. फिफ्थ डेट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 and to cash account it is 10,000. Let's take 7 number, purchase goods of rupees 12,000 from Harshal. नाम दिया हुआ है, so purchase account तो डेबिट ही होगा and Harshal is our creditor, उसको हमें अमाउंट पेएबल है. फ्रेंड्स याद करो, अमाउंट पेएबल होगा तो क्रेडिट, रिसीवेबल होगा तो डेबिट. ऑलराइट, सो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्षल अकाउंट 12,000. 7 नंबर, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 to Harshal account it is 12,000. Tell me next. 10 number, of the goods purchased from Harshal, returned goods of rupees 300 being defective. Friends, can I say it's a clear cut transaction of purchase return. तो purchase return credit होगा
एंड हर्षल डेबिट होगा फ्रेंड्स, 10th डेट है, सो हर्षल इज द रिसीवर, हर्षल अकाउंट डेबिट 300 and 2 purchase return account it is 300. Tell me next, 12 number, purchase goods of rupees 8,000 from Harshida and paid half of the amount by check, first class. यहाँ पे ध्यान, चलिए 12 नंबर में हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। परचेज कितने का गुड्स किया हुआ है, 8,000 के गुड्स किए हुए हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ मतलब कितना, 4,000, चेक यानी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बैंक, और बाकी के 4,000 रुपए अभी बाकी है, सो हर्षिदा का नाम याद रखेंगे। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, परचेज क्या ऑलवेज डेबिट होता है, तो बाकी के स्पेयर पार्ट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अबे पता चल रहा है, जर्नल एंट्री बन गई। लेट मी राइट डाउन, परचेज अकाउंट डेबिटेड 8,000 rupees to bank account 4,000 and to Harshida account it is again 4,000 rupees. All right, चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, सोल्ड गुड्स परचेज फ्रॉम हर्षिदा टू हंसा, मतलब जो गुड्स हमने हर्षिदा से परचेज किए थे ना, वो हमने हंसा को सेल किए फ्रेंड्स। सुपर, आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट, क्या किया हमने, 30% प्रॉफिट ऐड किया फ्रेंड्स। 8,000 के गुड्स लिए थे हर्षिदा से। चलिए यहाँ पे ध्यान, 15 नंबर के लिए भी हम लोग फर्स्ट क्लास वर्किंग नोट बनाएंगे। चलिए बताइए मेरी कॉस्ट क्या थी, 8,000 रुपीज मेरी कॉस्ट थी, उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया 30%। फ्रेंड्स 30% कैलकुलेटर में कीजिए, 8,000 इंटू 30%, प्रॉफिट ऐड करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 10,400। फ्रेंड्स ये मेरा सेल्स है हंसा को। कहना इसे अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि आपने अगर कोई भी प्रॉफिट ऐड किया है तो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे, लेकिन उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इट इज अवर बिजनेस सीक्रेट फ्रेंड्स। हमने हंसा को सेल्स किया है तो ऑब्वियसली सेल्स क्रेडिट होगा एंड हंसा डेबिट हो जाएगी। सो हंसा अकाउंट डेबिटेड 10,400 एंड टू क्या कर देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट इट इज 10,400। चलिए नेक्स्ट 15 के बाद 18, हंसा रिटर्न्ड गुड्स ऑफ रुपीज 300। कहना इसे फ्रेंड्स हंसा ने रिटर्न किया तो इट्स अ सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न 300 रुपए हो गया। चलिए 18 नंबर का ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 300 रुपीज एंड टू हंसा अकाउंट इट इज 300। ऑलराइट नेक्स्ट चेक कीजिए 20 नंबर, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू हेमाली। हम लोगों ने सेल किया है तो सेल्स तो क्रेडिट होगा और सामने डेबिट कौन होगा, हेमाली। हेमाली इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। सो फ्रेंड्स एंट्री क्या होगी, हेमाली टू सेल्स। देखिए हेमाली अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट चलिए फ्रेंड्स, ओके 20 नहीं है, ये 15,000 है, आई एम सॉरी, यस कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए 22, गुड्स ऑफ रुपीज 200 वेर स्टोलन अवे। फ्रेंड्स स्टोलन अवे का मतलब क्या हुआ, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, स्टोलन अवे अदर देन सेल्स। ऑलराइट सो परचेस तो क्रेडिट होगा ही होगा एंड फ्रेंड्स ये हमारा लॉस हो गया 200 रुपए का। तो देखिए कैसी फर्स्ट क्लास जर्नल एंट्री हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लॉस बाय theft account debited 200 and to sales I'm sorry to purchase account it is 200 rupees। all right चलिए आगे बढ़ते हैं 22 के बाद 25, goods of rupees 500 were destroyed by fire for which insurance company accepted the claim। फ्रेंड्स देखो कैसे जर्नल एंट्री बनाता हूं मैं, टू परचेज अकाउंट, गुड्स तो गए ही हैं। अब देखो लॉस हमें नहीं हुआ, क्यों पता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कमिट कर दिया कि भाई हम पैसे दे देंगे। तो कैन आई राइट डाउन, यस तो कैन आई राइट डाउन, हम लोग यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपीज, क्योंकि उनसे पैसे लेने हैं। ओके सो चलिए 25 नंबर के ट्रांजेक्शन में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज एंड टू परचेज अकाउंट, इसमें हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
ओ आई एम सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 300 है फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे नहीं देखा हम लोगों ने। ओके कोई बात नहीं, देखिए क्या चेंजेस आएंगे। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है वो तो 300 का है, तो फ्रेंड्स बाकी के 200 रुपए का क्या करेंगे, वो क्या हो गया हमारे लिए, लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ऐसा ही ट्रांजेक्शन लास्ट सम में था। चलिए मैं बताता हूं आपको यहाँ पे फ्रेंड्स, दिस वी नीड टू करेक्ट, डोंट वरी। चलिए कैसे करेंगे हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 300 रुपीज, loss by fire account debited 200 rupees and to purchase account it is 500। फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, 500 रुपए के टोटल गुड्स गए थे, नेक्स्ट पेज पे एक्चुअली आधा ट्रांजैक्शन था जिसमें से 300 रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, तो कहना से बाकी के 200 रुपए हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके चलिए चेक कीजिए 26 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 200 गॉट वेट बाय रेन, जिसके सेल में से हमें कितने रुपए रियलाइज हुए, 50 रुपए। चलिए 26 नंबर में मैं आपको छोटा सा वर्किंग करके दिखाता हूं यहाँ पे। 26 नंबर, 200 रुपए के गुड्स बेसिकली वेट बाय रेन, जिसमें से 50 रुपए तो मुझे उनको बेच के मिले, मिले का मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बाकी का 150 कहना से लॉस बाय रेन। ओके तो वो भी डेबिट होगा। एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली गुड्स जा रहे हैं तो परचेस क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री आपके सामने है, देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 150 रुपीज, एंड टू परचेज अकाउंट इट इज 200 rupees। All right, चलिए नेक्स्ट वन 27, रिसीव्ड गुड्स ऑफ रुपीज 80 एज फ्री सैंपल। फ्रेंड्स ऑब्वियसली रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आई होप यू ऑल रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर, गेव गुड्स ऑफ रुपीज 100 टू एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज में गुड्स दिए, मतलब फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड डोनेशन, डोनेशन में हमने गुड्स दिए हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड 100 rupees and to goods going out of the business other than sales is credit purchase account 100 rupees। all right चलिए 32 कवे गुड्स ऑफ रुपीज 150 फॉर पर्सनल यूज। फ्रेंड्स ये तो बहुत बार आ चुका है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 150 रुपीज एंड टू, देखिए सारे सिमिलर ट्रांजेक्शन है, गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। 31, exchanged goods of the cost price of 800 for a bicycle of rupees 700। फ्रेंड्स दिस इज वंडरफुल, हमने क्या किया पता है, गुड्स दे दिए हम लोगों ने 800 रुपीज के, और सामने हमें बाइसिकल कितने का मिला है, 700 रुपीज का बाइसिकल मिला है। ऑलराइट तो हमें फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, देखिए टू फोल्ड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली एक साइड आएगा बाइसिकल एंड दूसरी साइड क्या आएगा, गुड्स, गुड्स यानी कि इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, तो हम तो परचेज ही लिखते हैं। फ्रेंड्स दोनों रियल है, डेबिट क्रेडिट तो बहुत आसान हो जाता है कि बाइसिकल आ रही है तो डेबिट एंड गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट। फ्रेंड्स इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बाइसिकल अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट। फ्रेंड्स रिमेंबर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको असेट कितने का मिला, आपको बाइसिकल कितने की मिली फ्रेंड्स, तो बाइसिकल हमें मिल रही है 700 की, तो पूरा ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 700 से। दिस वाज अ नाइस ट्रांजैक्शन, सो 700 यहाँ पे डेबिट एंड 700 यहाँ पे क्रेडिट। इज इट फाइन विद एवरीवन फ्रेंड्स? ओके सो गुड्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने किए, हम और भी एग्जांपल करने वाले हैं। आई थिंक हमारे मटेरियल में अप टू सम नंबर 10 जो है वो गुड्स एंड असेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस क्लासरूम के अंदर ही सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।